Hello students. Today we are going to discuss about the third and last part of the seventh chapter, that is tea from Assam यानी आसाम की चाय. So let's start. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. दिल्ली में राजवीर का एक क्लासमेट है जिसका नाम है प्रांजोल, जो कि एक यंगस्टर है और वो आसाम का रहने वाला है. यानी कि प्रांजोल जो आसाम का रहने वाला एक यंगस्टर है, एक नवयुवक है, वो दिल्ली के एक स्कूल में क्लासमेट है जिसका नाम है राजवीर. प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम. अपर आसाम में प्रांजोल के पिताजी वो एक चाय के बागान के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं. एंड प्रांजोल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विज़िट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और गर्मियों की छुट्टी के दौरान प्रांजोल राजवीर को न्योता देता है, इनवाइट करता है अपने घर पर, और समर वेकेशन में या गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर घूमने के लिए उसको आमंत्रित करता है. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. तेज आवाज़ में, हाई पिच्ड यानी जिस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी तेज है, इस आवाज़ में एक वेंडर, एक जो चाय बेचने वाला है, वो आवाज़ लगाता है, चाय गरम गरम चाय. ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड. चाय साहब वो उनकी खिड़की पर आता है और उनसे पूछता है कि क्या चाय लेंगे आप. गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड. प्रांजोल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. स्टीमिंग मीन्स भाप निकलती हुई, सिप्ड मीन्स चुस्की लेना, यानी सिप करके जैसे चाय पीते हैं, तो उन्होंने भाप निकलते हुए उस गर्म लिक्विड की सिप ली या चुस्की ली. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. लगभग हर कोई, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरी वन मीन्स हर कोई, उनके कंपार्टमेंट में, उस डिब्बे में, रेलगाड़ी के जहाँ वो बैठे थे, हर कोई लगभग सभी वहाँ पर चाय ही पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि क्या तुम ये जानते हो कि पूरी दुनिया में 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय एक दिन में पी जाती है या रोज़ाना पी जाती है. व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजोल. प्रांजोल ने आश्चर्य व्यक्त किया. व्यू यानी वाकई में. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. वाकई में चाय तो बहुत प्रसिद्ध है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. रेलगाड़ी, पुल्ड आउट मीन्स चल पड़ी, स्टेशन से चल पड़ी. प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. और प्रांजोल ने अपनी एक किताब, जो डिटेक्टिव किताब, जासूसी की जो किताब है, उसमें बरीड हिज नोज़, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है नाक घुसेड़ना, यानी उसी के अंदर ध्यान लगाना. यानी प्रांजोल ने जो अपनी जासूसी की किताब थी उसमें दोबारा से अपनी नाक घुसेड़ी, या जिसको आप कह सकते हैं इन स्वीट लैंग्वेज में कि जो जासूसी की किताब है उस पर दोबारा से ध्यान देना शुरू कर दिया. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. आर्डेंट मीन्स क्यूरियस, उत्सुक. फैन मीन्स चाहने वाला. राजवीर भी इस तरह की जो जासूसी कहानियाँ हैं उसका बहुत ही उत्सुक जो है वो फैन है. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन उसी क्षण कीनर, कीन मीन्स अगेन उत्सुक होता है, और कीन एडजेक्टिव से बना है, कीनर नाउन. कीनर मीन्स उत्सुक होना, क्यूरियस. तो वो दोबारा से उत्सुक हो जाता है खूबसूरत सीनरी को देखने के लिए. इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर. ये हर जगह हरा हरा ही था.
राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। सो मच ग्रीनरी मीन्स इतनी ज़्यादा हरियाली, ग्रीनरी मीन्स हरियाली। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और फिर उसको मुलायम हरे जो धान के खेत थे वो दिखाई दिए, और उसी रास्ते पर उसको टी बुशेस दिखाई दी, यानी चाय की जो झाड़ियाँ हैं वो दिखाई दी। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू। ये जो दृश्य था, जो व्यू था, बहुत ही आनंददायक था, मैग्निफिसेंट था। अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। और इन सब के बीच में, इन सब के डेंसली वुडेड हिल्स, यानी डेंसली मीन्स घना, वुडेड हिल्स मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र जो लकड़ियों से भरा हुआ था, उसके बीच में एक समुद्र था। किसका समुद्र था? अ सी ऑफ टी बुशेस, यानी चाय की झाड़ियों का जो समुद्र था, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था, इतना ज़्यादा, एज फार एज द आई कुड सी, इतनी दूर तक फैला हुआ था जितनी दूर तक आँखें देख सकती थीं। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the old orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, यानी टीनी टी प्लांट्स यानी चाय के जो छोटे पौधे थे वो ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग मीन्स बहुत छोटा होना, यानी बौना होना, ऐसे नज़र आ रहे थे, बौने नज़र आ रहे थे। किनके कंपैरिजन में? टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज़, जो लंबे, टॉल मीन्स लंबे, स्टर्डी मीन्स मजबूत, खड़े हुए जो छायादार पेड़ थे, उनके सामने चाय की जो पौधे थे वो ड्वार्फिंग लग रहे थे, मतलब बौने प्रतीत हो रहे थे। एंड एमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और एमिड्स, एमिड्स मीन्स उनके बीच में, ऑर्डरली रो, ऑर्डरली मीन्स सीरीज वाइज जो रो है, वो बुशेस यानी उन झाड़ियों की, चाय की जो झाड़ियाँ हैं वो ऑर्डरली हैं, वो रो में लगी हुई हैं। बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और वो बिजीली, बिजीली मीन्स वो धीरे धीरे हिल रही हैं वो झाड़ियाँ, और उनके हिलने पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो फिगर है, जो आकृति है, वो एक डॉल जैसी लग रही है, गुड़िया जैसी आकृति है जो वहाँ पर खड़ी खड़ी हिल रही है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग with smoke billowing out of tall chimneys। और कुछ दूरी पर, इन द डिस्टेंस मीन्स कुछ दूरी पर, एन अगली बिल्डिंग, एक बुरी, एक भद्दी सी इमारत दिखाई दी, विद स्मोक बिलोइंग, जिसमें से, बिलोइंग मीन्स जिसमें, बिलोइंग आउट मीन्स जिसमें से धुआं निकल रहा था, ऑफ टॉल चिमनीज, जिस जो लंबी लंबी चिमनीज बनी हुई थी, उन चिमनियों से धुआं निकलती हुई एक भद्दी सी इमारत भी कुछ दूरी पर दिखाई दी। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर उत्सुकतापूर्वक चिल्लाया कि ये देखो, चाय के बगीचे हैं। प्रांजोल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement। प्रांजोल, who had been born, जो वहाँ पर जन्मा था, जो वहीं पर जिसकी पैदाइश थी, एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, और जिसने उस प्लांटेशन को, उस जो खेती है चाय की, उसको देख रखा था। डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड, वो बोला कि अच्छा, ये अब यहाँ से चाय का जो, टी कंट्री मीन्स जो चाय का जो क्षेत्र है, रीजन है, वो शुरू हो रहा है।
Assam has the largest concentration of plantations in the world. आसाम के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लांटेशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार है जो चाय की होती है, वो सबसे ज़्यादा आसाम में होती है. यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. लाइफ टाइम मीन्स ज़िंदगी भर के लिए, यानी तुम ज़िंदगी भर के लिए इस तरह के पर्याप्त गार्डन्स हमेशा देखते रहोगे और ये ख़त्म भी नहीं होंगे, यानी तुम्हारी ज़िंदगी के अंत तक इस तरह के पर्याप्त बगीचे तुम देख सकते हो यहाँ पर. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि मैं जितना आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, यानी जितना मुझे चाय के बारे में जानना था मैं उतना ही इसके बारे में पढ़ चुका हूँ. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी. कोई भी वास्तविकता में रियली ये नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड, कि चाय की खोज किसने की थी. बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं. वॉट लीजेंड्स, कौन सी गाथाएं हैं? वेल, देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. एक चाइनीज़ शासक के बारे में सबसे पहली कहानी है जो हमेशा पानी को उबालता था बिफोर ड्रिंकिंग इट, उसको पीने से पहले. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट. एक दिन ट्विग्स मीन्स टहनी, टहनी से कुछ पत्तियाँ टूटकर बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, और उस जो बर्तन में जिसमें वो पानी उबाल रहा था उसमें कुछ पत्तियाँ टूटकर टहनी से गिर गईं. द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उससे उसका जो फ्लेवर था, जो स्वाद था, वो डिलीशियस हो गया, यानी स्वादिष्ट हो गया. इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स. ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं. टेल मी अनदर. स्कॉफ्ड प्रांजोल. स्कॉफ्ड मीन्स मजाक करना. प्रांजोल ने मजाक किया कि ठीक है, मुझे दूसरी कहानी बताओ. वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू. हमारे पास एक भारतीय गाथा भी है, ऐसी भारतीय कहानी भी है. बोधिधर्मा, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. बोधिधर्मा, जो कि an ancient Buddhist ascetic. ascetic means संत या महात्मा, ancient means पुराने या प्राचीन, यानी बोधि धर्म जो जो प्राचीन बुद्ध धर्म के संत थे या मुनि थे. कट ऑफ हिज आईलिड्स. आईलिड्स मीन्स पलकें. उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि जब वो मेडिटेशंस करते थे, जब ध्यान करते थे, तो इससे उनको बहुत नींद आती थी. यानी मेडिटेशंस के दौरान क्योंकि उन्हें नींद बहुत आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. और उनकी इन आईलिड्स से, उनकी पलकों से 10 चाय की पत्तियाँ उगाईं. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वैन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. और जब इन पत्तियों को उन्होंने गर्म पानी में डाला एंड ड्रंक और पिया, बैनिस्ड स्लीप. इससे बैनिस्ड मीन्स दूर भाग गई, यानी इससे नींद जो है वो दूर भाग गई या ख़त्म हो गई या चली गई. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड. राजवीर ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि चाय सबसे पहले चाइना में पी जाती थी एज़ फार बैक एज 2700 BC, और ये लगभग 2700 ईसा पूर्व के से भी पहले की बात है. In fact, words
सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और यहाँ तक कि जो शब्द हैं जैसे कि चाय है, चीनी है, ये भी चाइना से ही आए हैं या ये चाइनीज़ शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और 16वीं शताब्दी में चाय शब्द जो है वो यूरोप से आया था। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन। और इसको दवाइयों के रूप में ज़्यादा पिया जाता था देन एज बेवरेज। यानी बेवरेज यानी पीने लायक जो पदार्थ है उसके तुलना में यूरोप से जो चाय आई उसको दवाई के रूप में ज़्यादा पिया गया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। और मैरियानी जंक्शन पर वो ट्रेन रुकी। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। लड़कों ने अपना लगेज मीन्स सामान उठाया या समेटा। पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़, यानी भीड़ भाड़ वाले जो प्लेटफॉर्म था वहाँ से वो चल पड़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकिया बारी। और जल्दी ही वो देकिया बाड़ी के लिए रवाना हो गए। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजोल्स फादर। और ढेकिया बाड़ी जो है वो एक चाय का बागान है जिसके जो मैनेजर हैं वो प्रांजोल के पिता हैं। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और कार शार्पली ऑफ द मेन रोड यानी धीरे धीरे चलते हुए वो मुख्य सड़क पर आ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज। उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया। कैटल ब्रिज मतलब जहाँ पर बहुत सारे जानवर जिस ब्रिज पर इकट्ठे हो रहे थे। एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। और धेकियाबाड़ी जो चाय का क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। और सड़क के दोनों ओर ग्रेवल रोड, ग्रेवल मीन्स जो रोड़ी या बजरी वाला जो सड़क है उसके दोनों ओर, ऑन बोथ साइड यानी रोड के दोनों हिस्से पर, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर, एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस यानी चाय की एकड़ एकड़ तक की जो झाड़ियाँ या पेड़ दिख रहे थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। प्रून्ड मीन्स काट छाट करना, यानी उनकी कटाई छटाई जो है वो सेम हाइट से करी गई थी। यानी जो उनकी जो टी बुशेस थे उनको प्रून्ड किया गया था, उनकी कटाई छटाई बड़े अच्छे से की गई थी, नीटली की गई थी और इस वजह से वो एक जैसी हाइट के दिखाई दे रहे थे। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic apron, were plucking the newly sprouted leaves। और जो चाय तोड़ने वालों का समूह था और जिनके पास बांस की टोकरियां थीं, और वो बांस की टोकरियां कहाँ थीं, उनके बैक पर थीं, उनकी पीठ पर थीं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित, जो नई नई अंकुरित जो पत्तियां हैं, जो हरी हरी पत्तियां हैं, उसको तोड़ रहे थे। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर। प्रांजोल के फादर ने अपनी जो गाड़ी थी उसको स्लो डाउन कर लिया, टू अलाउ अ ट्रैक्टर, ताकि वो एक ट्रैक्टर को अलाउ कर सकें। पुलिंग अ ट्रेलर रोड टू लीव्स टू पास, ताकि उस ट्रैक्टर को पास होने दें जो उन जो लोड था टी लीव्स का, यानी जो चाय की पत्तियों को इकट्ठा करके खींच के जो ट्रैक्टर ले जा रहा है उसको उन्होंने पास होने की वजह से अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर दिया। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। कि मिस्टर बरुआ यानी श्रीमान बरुआ, दिस इज़ द सेकेंड फ्लश यानी ये जो है वो दूसरा दौर है। और स्प्राउटिंग वर्ड, स्प्राउटिंग पीरियड यानी ये चाय की जो पत्तियां हैं उनका, उनके अंकुरण का जो पीरियड है वो दूसरा काल है। यानी
इसका मतलब चाय की जो पत्तियां हैं वो एक साल में 2 बार उनका अंकुरण या स्प्राउटिंग हुआ होता होता होगा। तो इसलिए ये सेकंड टाइम है जब राजवीर वहाँ पर विज़िट कर रहा है। तो उसने मिस्टर बरुआ से पूछा, राजवीर ने पूछा, इट लास्ट्स फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और इसका जो अंत होगा, यानी इस समय का जो स्प्राउटिंग पीरियड है, इसका जो अंत होगा वो मई से जुलाई के बीच में होगा और उसके बाद हमको एक अच्छी चाय मिल जाएगी। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज। प्रांजोल के पिताजी ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने से पहले ही अपना होमवर्क कर लिया है। होमवर्क का मतलब जो चाय है उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज ले ली है। यस मिस्टर बरुआ, हाँ जी श्रीमान मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया, एडमिट किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहकर और ज़्यादा सीखूँगा, मच मोर और ज़्यादा सीखूँगा, वाइल आई एम हियर जब मैं यहाँ पर रहूँगा। यानी जब मैं अब यहाँ आ ही गया हूँ तो अब यहाँ आकर मुझे और ज़्यादा नॉलेज लेनी है। सो हियर वी फिनिश्ड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।